जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अहम फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि तेजस मार्क 1 अल्फा के बारे में, और इसमें होने वाले एक ऐसे अपग्रेड के बारे में जिसको सिर्फ आप एक सुधार नहीं कह सकते, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजिकल छलांग होने वाली है। हम सब ने ऑलरेडी जो 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस की डील जो कि ट्रेडर वेरिएंट थे जो 2021 में साइन हुई थी, उसको लेकर बहुत सारी बातें करी। लेकिन अब जो एडिशनल 97 जेट्स का नया बैच आने वाला है, इसमें एक ऐसा बदलाव होने वाला है जो भारतीय वायुसेना की ताकत को एक नई ऊंचाई देगा। तो आखिरकार ये बड़ा बदलाव क्या है? क्या अब हमें गैलियम नाइट्राइड पर आधारित उत्तम एसा रडार तेजस मार्क 1 अल्फा में देखने को मिलने वाले हैं? और ये जो अपग्रेड होने वाला है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या इससे वाकई ये फाइटर एयरक्राफ्ट काफी बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 अल्फा अब तैयार हो चुका है और ये बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना को डिलीवर भी कर दिया जाएगा। इसका पहला बड़ा ऑर्डर हमें 2021 में देखने को मिला था, जब हमने 83 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए थे। वहीं आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में हमने एडिशनल 97 जेट्स का जो ऑर्डर है वो दिया है और उसके लिए बाकायदा HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। यानी कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना में अगर हम मार्क 1 अल्फा और मार्क 1 को काउंट कर लें तो 200 से ज्यादा जो फाइटर जेट है वो देखने को भविष्य में मिलने वाले हैं। अब अगर हम इन 97 जेट्स की बात करें जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसमें 68 सिंगल सीटर वेरिएंट और 29 ट्विन सीटर जो ट्रेनर है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन असली कहानी इनकी संख्या में नहीं है, बल्कि इनके रेडार में छिपी है। दरअसल पहले जो 73 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर दिया गया था वो हमें इजरायली इल्टा ELM 2052 एसा रेडार के साथ देखने को मिलेंगे। हालांकि रिपोर्ट्स ये इंगित करती है कि इन 73 तेजस मार्क 1A में से 41 के बाद जो रेडार आएंगे वो उत्तम मार्क 1 के साथ आएंगे, जो कि गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लेकिन जो दूसरा बैच हमारा होने वाला है 97 जेट का, इसमें एक बहुत बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा। रेडार इसमें उत्तम ही यूज होंगे, लेकिन इस बार जो टेक्नोलॉजी है वो काफी बदल जाएगी। और ये सिर्फ ऐसा रेडार नहीं है, बल्कि ये होंगे गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित। जी हाँ, एक तरफ जहां हमें पहले उत्तम मार्क 1 में गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी, वहीं अब हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो TR मॉड्यूल्स हैं उनके साथ जो सेकेंड बैच में रेडार सिस्टम है वो देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर आपको गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड में डिफरेंस समझाने की कोशिश करें, तो इसमें आप बस इतना जान लीजिए कि पहले जो रेडार इस्तेमाल होता था वो गैलियम आर्सेनाइड पर आधारित था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं गैलियम नाइट्राइड पर आधारित रेडार सिस्टम की। इसका फायदा ये है कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो रेडार सिस्टम होते हैं इनका पावर आउटपुट ज्यादा होता है, इनकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो आर्सेनाइड की तुलना में बेहतर होती है, इनमें रिलायबिलिटी काफी ज्यादा होती है और ये बेहतर एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा इनकी जो डिटेक्शन रेंज है ये भी काफी ज्यादा होती है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इनमें जब ये रेडार लग जाएंगे यानी मार्क 1 अल्फा में, तो ये फाइटर साइज का जो टारगेट है इसको 200 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी से पकड़ सकता है। यानी कि ये तेजस जैसे छोटे और हल्के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत बड़े कैपेबिलिटी अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। अब एक चीज जो इस पूरे अपडेट को कह सकते हैं, जो हम अभी बता रहे हैं आपको खास बनाती है, वो है TR मॉड्यूल्स की संख्या। देखिए, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे हैं जिसकी, इसमें जो उत्तम ऐसा रडार हमें देखने को मिलेगा, इसमें 900 से ज्यादा जो TRM है यानी ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स वो देखने को मिलेंगे। अब TRM जितने ज्यादा होते हैं, रडार की पावर और रेजोल्यूशन उतनी ही बेहतर होती है। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा टारगेट को एक साथ ट्रैक कर पाएगा, बेहतर मल्टी टारगेटिंग एंगेजमेंट हमें देगा, या फिर हम बात कर लें जटिल एयर स्पेस में इसका प्रदर्शन काफी बेहतर होने वाला है। और आने वाले भविष्य में जब इतना पावरफुल रेडार तेजस मार्क 1 अल्फा में लगा दिया जाएगा, तो फिर आने वाले भविष्य में फिर चाहे मेटियोर हो गई या अस्त्र मार्क 3 जैसी लंबी दूरी की जो BBR मिसाइल्स हैं उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। और इससे ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है ये दुश्मन को पहले देखेगा, पहले लॉक करेगा और पहले हमला करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी सटीकता के साथ वो हमारे एयरक्राफ्ट को मिल जाएगी। और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट और फर्स्ट किल एडवांटेज। सिर्फ यही कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि तेजस मार्क 1 अल्फा में हमें जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है ये भी देखने को मिलने वाला है, जिससे कि इनकी ओवरऑल बैटल सर्वाइबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
अब आइए बात कर लेते हैं कि हमने ये जो डिस्कस कर लिया अपडेट, ये तो ठीक है, लेकिन इनकी डिलीवरी टाइमलाइन क्या होगी? क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट भी नहीं मिला है। और अभी इसी वीडियो में आपको एक बोनस अपडेट मिलने वाली है। आपको याद होगा हमने वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपसे बताया था कि एचएएल सरकार से कुछ छूट चाहती है, और अब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि भारतीय वायुसेना ने कुछ उनको बड़ी जो छूट है वो दे भी दी है। अभी हम इस पे बात करेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं पहले डिलीवरी टाइमलाइन की। हम यहाँ पर जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित जो उत्तम रेडार है, इसके डिलीवरी की बात करें तो ये 2027 के बाद ही इनकी डिलीवरी शुरू होगी। और जो शुरुआती 18 एयरक्राफ्ट है, ये पुराने रेडार के साथ ही आएंगे जो कि गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और बात के सभी जो रेडार एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, उनमें जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित रेडार सिस्टम है, ये हमें देखने को मिलेंगे। यानी आने वाले भविष्य में जो बात के ट्रेनर हैं या सिंगल सीटर वेरिएंट हैं, सभी में हमें जो गैलियम नाइट्राइड टीआरएम से ये देखने को मिलने वाले हैं। यानी चाहे ऑपरेशनल या फिर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हो, इनमें हमें समानता देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम भारतीय वायुसेना के लिए इसका मतलब देखें तो आज भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। लेकिन ऐसे में सोचिए, अगर हमारे तेजस जैसे पावरफुल एयरक्राफ्ट एक पावरफुल रेडार के साथ आते हैं तो निसंदेह भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी एनहांस होगी, उनकी सर्वाइबिलिटी काफी बेहतरीन होगी। लंबी दूरी तक की जो मारक क्षमता है वो तेजस को मिलेगी, और इसका फायदा भारतीय वायुसेना को सीधे तौर पर होने वाला है। और सबसे खास बात कि अभी हम जो इजरायली रेडार पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, ये डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। यानी ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन ये सारी चीजें हमें तेजस मार्क 1 के जो सेकेंड बैच है उस पर देखने को मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं उस बोनस खबर की। हमने रिपोर्ट्स पे आपको बताया था कि एचएएल ने कुछ जो एक्सेप्शंस हैं या छूट है वो मांगी है सरकार से कि उनको कुछ रियायतें दी जाए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में, ताकि वो तेजस को डिलीवर कर सके। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो रिपोर्ट्स इस समय खासकर ट्विटर में जो आ रही हैं सामने विश्वसनीय सूत्रों से, उसमें यह पता चल रहा है कि भारतीय वायुसेना ने कुछ जो छूट है वो दे दी है। अब पर्टिकुलरली वो क्या छूट है इस पे डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें इन्हें छूट मिली है, और भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ठीक है, आप इनको डिलीवर करिए और उसके बाद ये जो कार्य है इसको जल्दी से जल्दी पूरा करिए। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सच है और भारतीय वायुसेना ने छूट दे दी है तो फिर जो एचएएल की डिलीवरी टाइमलाइन जिस पर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो टाइमलाइन हमें पूरी होती भी दिख सकती है। लेकिन अभी हमें इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार से तेजस को इक्विप करने से तेजस की कैपेबिलिटी में क्या वाकई एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, और ये वाकई हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है स्टेप? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।